इतिहास की किताबों में ना ढेरों राजा महाराजाओं के किस्से भरे पड़े हैं। पर आज हम जिस कहानी के पन्नों को पलटने वाले हैं वो सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है। वो इतिहास के सबसे बड़े और सबसे हैरान कर देने वाले बदलाव की कहानी है। ये कहानी है भारत के सबसे ताकतवर सम्राट की सत्ता, ताकत और एक बहुत ही गहरे रहस्य की कहानी। तो चलिए सम्राट अशोक के इस सफर को जरा करीब से समझते हैं। जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिएगा। एक ऐसा राजा जिसने अपनी आंखों के सामने लाखों लोगों को मरते देखा और फिर हमेशा हमेशा के लिए अपनी तलवार फेंक दी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मतलब सोचिए, जो इंसान खून की नदियां देख चुका हो, अनगिनत लाशें देख चुका हो, वो अचानक से इतना कैसे बदल सकता है। एक ऐसा विजेता जो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, वो रातों रात युद्ध से मुंह क्यों मोड़ लेता है। यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है। अब इस बड़े बदलाव को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके जड़ों तक। सम्राट अशोक महान चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के बेटे थे। मौर्य वंश की नींव पहले से ही बहुत मजबूत थी और अशोक को ये जो महानता थी ना, ये जैसे विरासत में, खून में मिली थी। कहते हैं कि वो बचपन से ही गजब के निडर थे और उनका दिमाग, वो तो असाधारण रूप से तेज था। अपनी इसी काबिलियत के दम पर वो आगे चलकर मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली शासक बने। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। अशोक शुरू से ऐसे शांतिप्रिय बिल्कुल नहीं थे। उन्हें एक नाम दिया गया था, चंड अशोक, और ये नाम अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। असल में बचपन से ही उनका स्वभाव काफी कठोर था। उनके इसी उग्र और बेखौफ रवैये की वजह से लोग उन्हें चंड अशोक यानी बेहद भयंकर अशोक कहने लगे थे। जब उनके पिता बिंदुसार का निधन हुआ तो उन्हें राजगद्दी कोई थाली में सजाकर नहीं मिली। सिंहासन के लिए भाइयों के बीच एक बेहद भयंकर और निर्दयी संघर्ष हुआ। इतिहास बताता है कि इस खूनी खेल में अशोक ने अपने कई विरोधियों को रास्ते से हटाया और सत्ता पर कब्जा किया। इसके बाद तो उन्होंने अपनी ताकत से मौर्य साम्राज्य को और भी विशाल बना दिया। और फिर समय आता है 261 ईसा पूर्व का, कलिंग का युद्ध। एक ऐसी जंग जिसने इतिहास का रुख ही मोड़कर रख दिया। आज के ओडिशा में लड़ी गई ये जंग सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री या सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसा खौफनाक मंजर था जो इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए खून से दर्ज हो गया। ये वो पल था जहां एक बहुत बड़ी जीत एक बहुत ही भयानक मानवीय त्रासदी से टकराने वाली थी। 1 लाख, कलिंग के इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। अशोक ने यह जंग जीत तो ली, लेकिन जब वो खुद उस युद्ध भूमि में उतरे ना, तो जो नज़ारा उनके सामने था वो सच में रूह कंपा देने वाला था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशें बिछी थीं, दर्द से तड़पते लोग, रोते बिलखते अनाथ बच्चे और पूरी तरह से उजड़ चुके परिवार। ये कोई जीत नहीं थी, ये एक शमशान था। और इस भयानक तबाही को देखकर उस बेहद कठोर चंड अशोक का दिल भी अंदर तक कांप उठा। उस दिन के पश्चाताप ने अशोक की आत्मा को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। कलिंग के उस खौफनाक दिन के बाद उन्होंने कसम खाई कि वो दोबारा कभी हथियार नहीं उठाएंगे। उन्होंने हमेशा के लिए हिंसा त्याग दी और धम्म का रास्ता चुन लिया। अब ये धम्म क्या है? धम्म का मतलब है शांति, अहिंसा और इंसानियत की सेवा का रास्ता। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और भगवान बुद्ध के उस शांति के संदेश को अपनी जिंदगी का इकलौता मकसद बना लिया। और यहीं से उनकी जिंदगी का जो पूरा का पूरा मकसद था ना, वो एकदम से पलट गया। आप दोनों रास्तों की तुलना करके देखिए। एक तरफ था उनका वो पुराना रास्ता जहां सिर्फ जंग थी, तलवारें थी और दूसरों की जमीनों पर कब्जा था, और दूसरी तरफ था उनका ये नया रास्ता जहां सिर्फ शांति थी और लोगों की निस्वार्थ सेवा थी। कलिंग के बाद अशोक का लक्ष्य नए राज्यों को जीतना नहीं रह गया था, बल्कि अब वो लोगों के दिलों पर राज करना चाहते थे। सोचिए, एक ऐसा सम्राट जो कभी अपनी तलवार की धार के लिए खौफ पैदा करता था, वो अब अपनी दया और करुणा के लिए जाना जाने लगा। अपनी इस नई सोच के साथ उन्होंने अपनी असीम ताकत का इस्तेमाल एक शांति का साम्राज्य खड़ा करने में लगा दिया। उन्होंने पूरे भारत में विशाल स्तूप और विहार बनवाए, और जो सबसे कमाल की बात उन्होंने की वो ये थी कि उन्होंने अपने शांति और इंसानियत के संदेशों को बड़े बड़े पत्थरों और स्तंभों पर उकेरवा दिया, जिन्हें हम आज शिलालेख कहते हैं और जो आज भी मौजूद हैं। अशोक चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियां धर्म, सच्चाई और इंसानियत की असली कीमत को समझें और हिंसा से दूर रहें। इतिहास में इस तरह का ये अपने आप में पहला और बिल्कुल अनोखा कदम था।
अब ये शांति का संदेश कितने बड़े लेवल पर फैला, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि अशोक का साम्राज्य आखिर कितना विशाल था। इतिहासकारों की माने तो उनका राज सिर्फ आज के भारत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल के बड़े हिस्से उनके साम्राज्य में आते थे। इतने बड़े भूभाग पर इतनी अलग अलग संस्कृतियों के बीच सिर्फ एक ही संदेश गूंज रहा था, शांति और सहिष्णुता का। प्राचीन दुनिया में ये कोई मामूली बात नहीं थी कि इतने बड़े इलाके का शासक बिना एक भी तलवार उठाए राज कर रहा था। और पता है, ये इतिहास सिर्फ किताबों के पन्नों में ही दफन नहीं है, ये आज भी हमारे हर दिन का एक बहुत अहम हिस्सा है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बिल्कुल बीच में जो नीले रंग का चक्र है ना, उसे अशोक चक्र ही तो कहा जाता है। ये चक्र सम्राट अशोक की उसी महान विरासत का एक सीधा प्रतीक है। ये हमें हर पल याद दिलाता है कि भारत की असली आत्मा हमेशा से शांति, सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलने में ही बसती है। तो अब कहानी के अंत में ये सफर हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। एक ऐसा राजा जिसके एक इशारे पर इतनी भयंकर तबाही मची हो, वो दुनिया में शांति का सबसे बड़ा और अमर प्रतीक कैसे बन सकता है? शायद इसका जवाब इंसान के उसी गहरे पश्चाताप और खुद को पूरी तरह से बदल डालने की उस असीम ताकत में छिपा है। कलिंग की मिट्टी को खून से लाल करने वाला राजा जब अपनी गलतियों का एहसास करता है, तो वो पूरी मानवता के लिए एक रोशनी बन जाता है। इस बहुत ही गहरे और मार्मिक विचार के साथ सम्राट अशोक का ये सफर हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। नए नए अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।